4 दिसंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अधिष्ठान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में 5 से 7 दिसंबर तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस और औषध कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति ने बताया कि इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति हरिबाबू बांगड़े अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और आयुष मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद गरबा होंगे। सांसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर पूर्व कुलपति प्रोफेसर BL गौड़, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर SS सावरिकर, एम्स जोधपुर के अध्यक्ष डॉक्टर SS अग्रवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के कुल 344 विश्वविद्यालय के 150 प्रतिभागी सहित कुल लगभग 500 प्रतिभागी शामिल होंगे। इसमें 8 देशों और भारत के 13 राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान कुल 260 शोध पत्रों का वाचन किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में 6 प्लेनरी सेशन और 17 पैरेलल सेशन आयोजित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय जोधपुर में 5 दिसंबर 2024 से 7 दिसंबर 2024 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस औषध मानकम 2024 का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता हमारे माननीय राज्यपाल महोदय कुलाधिपति अध्यक्षता करेंगे और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय प्रेमचंद गरबा जी मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। साथ में विशिष्ट अतिथि हमारे जोगाराम जी पटेल मंत्री महोदय रहेंगे। इसके अलावा और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन आप लोगों के साथ हम कर रहे हैं। तो हमारे माननीय कुलपति महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें। जी सर, नमस्कार। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं आपका यहाँ आने के लिए। और ये हमारा एक इंटरनेशनल सेमिनार होने जा रहा है जिसका नाम औषध मानकम रखा है। बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन को रिलेटेड हमारे आयुर्वेद में ड्रग्स बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, अपने अपने पैरामीटर्स पे बनाती है, लेकिन उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। उसके रूप में हमने इसको डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा मार्केट में आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं अपने ड्रग्स को लेकर। किसी की क्वालिटी कुछ है, किसी की क्वालिटी कुछ है, कुछ भी मिला के देते हैं लोग। तो उन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए एक हमने सेमिनार का आयोजन किया है। इसके आधार पर जो डाटाबेस तैयार होगा उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे अमेंडमेंट के लिए, रूल के अमेंडमेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारे मिसलीडिंग बेस्ड एडवर्टाइजमेंट के हमारे पास रेगुलेशन है, लेकिन मैजिक रेमेडी एक्ट है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाती है। तो इसलिए हमने सरकार से भी इसमें सहयोग मांगा है और इसलिए आयुष मिनिस्ट्री ने हमको सहयोग दिया इसका कि आप हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और इसमें आपको पता होगा कल हमारे पास PCIMH जो हमारी कंट्रोलिंग बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके डायरेक्टर और उसके 2 एक्सपर्ट भी हमारे पास इसलिए आ रहे हैं कि वो क्वालिटी कंट्रोल को बता सकें, रेगुलेशन को बता सकें। साथ ही हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जैसे बताया कि माननीय राज्यपाल महोदय हमारे कुलाधिपति कल करेंगे। और कल ही हमारे एक होम्योपैथी कॉलेज का इनॉग्रेशन भी होना है। इस कैंपस कॉलेज की शायद वो हमारे कॉलेज अभी एक कमी थी, तो वो हमारा कॉलेज का पूरा हो जाएगा और उसका इनॉग्रेशन होने के बाद इन टोटो आयुष की बातें हम लोग कर रहे हैं। इस समय आयुर्वेद को एक पार्ट है उसमें, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर सारे सिस्टम है हमारे पास। तो इसी के साथ साथ हम राज्यपाल महोदय से भी निवेदन किया है कि एक इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुष का लॉन्चिंग भी हमारे कल हो जाएगा इसी पे, कि आयुर्वेद के साथ और जो पद्धतियाँ जो हमारी इंडियन पद्धति है उनका भी हम इसमें साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पेपर प्रेजेंटेशन के रूप में करेंगे। हमारे टोटल करीब 350 लोग जो है बाहर से आ रहे हैं और 150 लोग करीब हमारे अपने हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि कम से कम 600 लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 600 का हम तैयारी करके चल रहे हैं। साथ ही हमारे साथ आपने देखा होगा जो इसमें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में है एक हमारी कल्टीवेटर फार्मा है जो USFDA अप्रूव्ड है। ये अपने लिए बहुत गौरव की बात है कि वो जोधपुर में ही है और इसको बहुत से लोग नहीं जानते थे। तो उसका भी एक्सपोजर इसी के साथ होने वाला है, जहाँ जाके हम कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करने वाले हैं। साथ में जितने भी हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं इसमें, क्योंकि 2 डिपार्टमेंट मिल के काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर्बल ड्रग्स होती हैं, खाने की जो भी चीज़ें होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है। तो द्रव्य गुण और रसशास्त्र दोनों मिल के एक हमारा ये प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसका हमारा उम्मीद है कि इसका हमें आउटकम बहुत अच्छा मिलेगा। सेफ्टी एंड एफिकेसी को, फार्माकोडायनेमिक्स को, फार्माकोकाइनेटिक्स को हम बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे, क्योंकि आज ये ज़माने की रिक्वायरमेंट है हमारे लिए। टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, टेक्नोलॉजी से हमें समझ में आती है बहुत सारी चीज़ें। तो उनका इन्वॉल्व करते हुए कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम इंटरनेशनल लेवल पे इसको ले जा सकें, ये टारगेट है हमारा। साथ में हम कल 6 MOU भी करने वाले हैं, जिसमें 3 इंटरनेशनल MOU है, एक अर्जेंटीना,
एक अमेरिका और एक यूके के साथ जुड़ रहे हैं, बाकी 3 हमारे नेशनल इंटरव्यू है, MOUs हैं। तो कोशिश हमारी ये है कि इसमें शायद 8 देशों के लोग हमारे पास पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ आ चुके हैं, कुछ ऑन दी वे हैं। तो जितने भी हमारे MOU पार्टनर हैं सब आके यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे। हमारी टारगेट है कि कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हम यहाँ से वहाँ बाहर लेके जा सके। कोरिया के साथ, रसिया के साथ भी हम जुड़ने जा रहे हैं। हो सकता है अगले कुछ दिनों में उनके साथ भी MOU कर लेंगे, क्योंकि जो हमको सपोर्ट करते हैं उनके साथ आगे बढ़ेंगे। ये मेरा मेन ऑब्जेक्ट है। औसत मानकम का आउटकम ये है कि कम से कम हम पब्लिक के अंदर सही चीज़ बता सकें, जो गलत चीज़ें हैं उनको हटा सकें। ज़्यादा से ज़्यादा उसका हम साइंटिफिक एवेल्युएशन करते हुए एक डाटा फॉर्म बना के हम गवर्नमेंट को और पब्लिक को सबमिट कर सकें। धन्यवाद।